हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बॉय है अमित, उसको 1000 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है, उसको 1000 रुपीज़ चाहिए। तो वो सोच, उसके पास है नहीं, उसे चाहिए। तो वो सोच रहा है कि मैं 1000 रुपीज़ कहाँ से लाऊं। तो उसको बैंक दिखा, तो उसने बैंक को जाके बोला कि मुझे आप 1000 रुपीज़ दो, 3 इयर्स के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बैंक को उसने कितना रुपीज़ मांगा? 1000 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 1000 फॉर हाउ मच ईयर्स? 3 इयर्स। ठीक है, तो अब बैंक उसको 1000 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन उसमें बैंक क्यों उसको पैसा देगा? अगर बैंक को कोई प्रॉफिट होगा, कुछ फ़ायदा होगा, कुछ उसको इंटरेस्ट होगा, तभी तो वो किसी को भी पैसा देगा, ऐसे किसी को क्यों देगा? तो बैंक ने बोला कि मैं आपको 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लूँगा। जो 1000 रुपीज़ दूँगा उस पर 10% पर एनम इंटरेस्ट लूँगा। ठीक है, तो अमित ने बोला ठीक है, मैं आपको दूँगा। ठीक है, तो अब बैंक ने उसको 1000 रुपीज़ दे दिया अमित को 3 इयर्स के लिए, 10% पर एनम इंटरेस्ट से। तो 3 इयर्स के बाद बैंक से जो उसने पैसे लिए हैं 1000 रुपीज़, वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ 3 इयर्स के लिए लिया है। लेकिन सिर्फ 1000 नहीं रिटर्न करना पड़ेगा, बैंक ने उसको जो 10% पर एनम का इंटरेस्ट बोला है, उसके जो पैसे होंगे वो ऐड करके रिटर्न करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट होगा? देखो, 1 ईयर में उसको इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10% ऑफ जो अमाउंट उसने बैंक से लिया है, वो क्या है? 1000। 10% ऑफ 1000 क्या हो जाएगा? 10/100 इंटू 1000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया ₹100। ठीक है, अब 1 साल में उसको 10% पर एनम के हिसाब से अगर इंटरेस्ट बैंक ले रहा है, तो उसको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1000 पे। तो 3 इयर्स में कितना देना पड़ेगा? सिंपल है, अगर 1 ईयर में 100 दे रहा है तो 3 ईयर में क्या हो जाएगा? 100 इंटू 3, दैट इज़ ₹300। तो फाइनली जब वो रिटर्न करेगा बैंक को, तो क्या अमाउंट रिटर्न करेगा? एट द एंड ऑफ 3 इयर्स जब वो बैंक को रिटर्न करेगा, क्योंकि उसने उससे 1000 रुपीज़ लिया है, तो 1000 रुपीज़ के लिया है, तो अब उसको रिटर्न क्या करना पड़ेगा? 1000 रुपीज़ प्लस 3 इयर्स में जो इंटरेस्ट बैंक का बना, जो कि है ₹300, यानी कि उसको टोटल ₹1300 रिटर्न करना पड़ेगा। तो बैंक ने इसीलिए तो उसको पैसे दिए थे, क्योंकि अब देखो, उसने उसको 1000 रुपीज़ दिए थे, लेकिन 3 साल के बाद अमित से उसको कितने मिल गए? 1300 रुपीज़ मिल गए, यानी कि 300 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला की तरह देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, हम देखते हैं। PTR, इनको जानना ज़रूरी है। P क्या होता है? P हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल वही अमाउंट होता है जो कोई स्टार्टिंग में मान लो है, जैसे अमित के केस में क्या था ना, 1000 रुपीज़ उसने बैंक से लिया था, तो ₹1000 यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया। यानी कि जो इनिशियल अमाउंट होता है, जो कोई, जैसे अमित ने बोरो किया या बैंक ने जो दिया,
वो जो इनिशियल अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और जितने टाइम पीरियड के लिए दिया, इसको टी को बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम, ठीक है। तो अमित के केस में कितने टाइम के लिए दिया था? 3 इयर्स के लिए, ओके। और आर क्या होता है? आर होता है रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जैसे इस केस में बैंक ने 10% पर एनम के रेट से दिया था, पर एनम, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हम एक सिंपल इंटरेस्ट का, ये जो सारे टर्म्स को जान गए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन 100। अब रफ में हम इसको देख लेते हैं, यही तो होगा, क्योंकि आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर जो होता है, अगर हम इसको आर परसेंटेज लिखें तो आर इंटू पी हो जाएगा, लेकिन अगर आर को ऐसे लिख सकते हैं आर बाई 100। आर परसेंट जो है उसको हम सीधे हम आर का वैल्यू पुट करना होगा, परसेंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इंटू पी, ये क्या हो जाता है? ये 1 साल का इंटरेस्ट हो जाता है, और उससे हम जितना टाइम पीरियड के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमको टी टाइम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो हो जाता है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं पी आर टी बाय 100, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें है नहीं। अब इसके प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो और भी आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।